हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने बगीचे में ड्रिप इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आप उसे खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले एक मेन पाइप, जो कि जिसमें मेन सप्लाई रहेगी मोटर से, वो पाइप चाहिए। वो आप 1 इंच का भी ले सकते हो। अगर आपके पास कम प्लांटेशन है तो आप 1 इंच का भी ले सकते हो। ज़्यादा प्लांटेशन है आप तो 2 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन उस अकॉर्डिंग आपको अपने पंप की कैपेसिटी भी ज़्यादा रखनी होगी। मेरे पास जो पंप है वो है 1 HP का, जो टुल्लू पंप जिसे कहते हैं, वही मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो मेरे पास जो ये लगभग 350 प्लांट्स है और कुछ एक नर्सरी के पेड़ है, उसमें अलग अलग से मैं ड्रिप चलाता हूँ, इकट्ठा नहीं चलाता हूँ। जैसे 350 पेड़ है, इसमें तो एक साथ अपना आपका ड्रिप पूरा इंस्टॉल हो जाता है। और साथ में आपको ये ड्रिपर्स वाली पाइप चाहिए। ये अलग से भी आती है, जिसमें कि आप बाहर से ड्रिप इंस्टॉल कर सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको नीड है। लेकिन एक ये इनलाइन वाले ड्रिपर्स आते हैं, जिसमें कि हर एक फीट बाद इस तरह से ये इंटरनल ही ड्रिप फिट हो रखे है। इस तरह से अगर देखेंगे आप तो आप ये पाइप्स भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपने फिर इनको जहाँ जहाँ आपको ड्रिप लगाने हैं, पाइप्स लगानी है, वो आप लगा सकते हो। अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस को बना सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से बनाऊँगा कि पंप से आपने किस तरह से जोड़ना है। फिर मैं आगे आपको दिखाऊँगा भी जहाँ जहाँ पानी जाता है हमने वहाँ से कैसे इंस्टॉल किया है। तो जैसे यहाँ पे ये टुल्लू पंप है, तो इसमें सबसे पहले 1 इंच की निपल लेनी है आपने, वो लगानी है इसमें, और साथ में 1 इंच का एल्बो लगाना है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से एक निपल लगेगी, उसके बाद ये टी लगेगा, उसके बाद ये एक चाबी लगेगी जिसको गेट वॉल भी बोलते हैं, इस टाइप का लगेगा। ये भी 1 इंच का है। इसको डायरेक्ट इसमें ही इस मेन पाइप में लगा दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और साथ में यहाँ पे टी हमने इसलिए लगाई है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी मोटर का प्रेशर, अभी एक्चुअली इसमें वेंचुरी फिट नहीं हुई है, इसे हम अभी नॉर्मली ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई बार क्या हो सकता है कि आपके मोटर का प्रेशर ज़्यादा हो तो आपकी पाइपलाइन फटने का डर रह सकता है। इसलिए आपको एक यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन देना है कि जब आपकी ये पाइपलाइन पूरी खोल रखी होगी जब आपने इस तरह से, तो मे बी क्या पता आपका जो ड्रिपर्स है उसमें कम यूजेस हो रहा हो, तो आप इसको थोड़ा सा खोल के भी रख सकते हो। जैसा अभी तो पूरा खुला है, ये पूरा बंद हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा खोल सकते हो, जिससे कि आपको पता लग सकता है कि रिवर्स पानी भी चलेगा और इस पर लोड भी नहीं पड़ेगा। हाँ, आप इसको एक बार चेक करके बंद भी कर सकते हो कि कोई प्रेशर पड़ रहा है या नॉर्मल चल रहा है। क्या पता अगर आपने इसको रिवर्स कर रखा है, थोड़ा पानी पीछे जा रहा है, तो आपका क्या पता कुछ एक लास्ट पोर्शन पे आपका ड्रिप पे पानी ना आए, तो आप इसको बंद कर सकते हो। लेकिन शुरू में आपको इसको थोड़ा सा खोल के रखना है ताकि एकदम से आपका पाइप्स वगैरह पे कोई प्रेशर ना पड़े। फिर धीरे धीरे आप चेक करने के लिए इसको बंद कर सकते हो। तो इस तरह से ज़्यादा कोई इसमें परेशानी नहीं है। इस तरह से आपने ये कनेक्शन दिया, यहाँ पे टी लगी, यहाँ पे गेट वॉल लग गया, और यहाँ पे एक कनेक्शन, यहाँ पे 1 इंच का पाइप लग गया, निपल लग गया, ये भी 1 इंच का निपल है। ये टी हमने आपको ज़रूरत नहीं है, ये टी हमने इसलिए दी है क्योंकि हमने ये अलग से एक कनेक्शन दिया है नर्सरी के लिए। फिर हम इन दोनों को बंद कर लेते हैं, तब ये नर्सरी वाला पोर्शन आपका चल पड़ता है। अगर आपने भी इस तरह से अलग से कनेक्शन देना है तो आपको इस तरह से टी चाहिए, और एक गेट वॉल चाहिए, और एक आपको यूनियन चाहिए 1 इंच का। जितना भी आपका मेन जो पाइप है उस हिसाब से आप उस अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि मेन पाइप में आपने ड्रिपर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जिस तरह से मेन पाइप उधर से आया है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि ये वाली लाइंस जो है हमारी थोड़ी सी लंबी है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए, यहाँ पे एक होल करने का इक्विपमेंट मिलता है, उससे आप इसमें होल कीजिए। यहाँ पे अगर एक निप्पल लगती है, एक यहाँ पे लेटरल पाइप कहते हैं वो लगती है। उसके बाद यहाँ पे भी एक ये चाबी टाइप गेट वॉल टाइप लगता है।
जो एक तरफ इधर को फिट रहता है, और ये ड्रिपर वाली पाइप में इसको आप कभी भी बंद कर सकते हो या कम कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम है। ये पाइपलाइन इधर को गई है आपकी इस वाली लाइन पे, ये वाली इस लाइन पे गई है, और उसी तरह से हर लाइन के पास आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ से देखिए एक लाइन इधर को गई है और एक लाइन इधर को गई है। इसमें ये लेटरल पाइप रहता है अलग से, ये थोड़ा सा सॉलिड रहता है, इजीली निप्पल्स में ये लग जाता है। और ये गेट वॉल है, कभी किसी जगह पे अगर आपका एक्सेस पानी जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है तो आप इसको इस हिसाब से थोड़ा सा बंद कर सकते हो। जैसे ये है, अगर मान लो इस लाइन पे आपका पानी ज़्यादा जा रहा है, इस पे कम जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा बंद कर सकते हो ताकि दोनों जगह बराबर से आपका पानी जाए। और इसी तरह से ही आगे तक। अब इसके बाद मेरी लाइन जो है छोटी छोटी रहती है, तो इसमें एक जगह से ही आपके ड्रिप लाइन बिछी है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस पोर्शन से, अब इसी तरह से आगे तक पूरे ऑर्चर्ड में इसी तरह से ही ड्रिप लाइन बिछी है। ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, सिंपल सा काम है, बस आपको मटेरियल चाहिए आपके पास। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट मिलता है जिससे कि आप इसमें होल करते हो। ये थोड़ा सा मैं अपना नर्सरी का भी दिखाता हूँ कि हमने इसमें किस तरह से इंस्टॉल की है ड्रिप लाइंस। ये देखिए, जैसे ये कनेक्शन इस पॉइंट से दिया हमने, फिर हमने इन लाइनिंग में ये लंबी पाइप्स इस तरह से घुमाते रहे हर लाइन पे। ये देखिए, आज ही कल ही हमने इंस्टॉल किया था, तो अगर आप इस पे मॉइस्चर देखोगे, आज हमने दिन के टाइम इसमें पानी चलाया था, तो किस तरह से ये बेसिकली न्यूट्रिशन देने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन देना इजी हो जाता है और आपका मॉइस्चर भी थोड़ा सा मेंटेन रहता है और पानी भी कम लगता है। इस तरह से हमने यहाँ से, और सेकंड कनेक्शन यहाँ से दिया है, इसमें भी हमने हर लाइन पे ये राउंड राउंड करके एक पूरा पाइप बिछाया है। फिर हमने नेक्स्ट में इसके लिए थोड़ी सी हमारे जो मोटर की पावर है वो कम पड़ रही है, इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है कि 3-4 कनेक्शन के गेट वॉल हमें बंद करने पड़ रहे हैं, तब इसे हमें बारी बारी हाफ पोर्शन चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जिसमें ड्रिपर्स लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और हमारा जो पंप है वो कम कैपेसिटी का है। इसके लिए आपको 2 HP का पंप चाहिए था, तब इतनी ज़्यादा लाइन। जैसे आप देख पा रहे हो एरिया, ये नर्सरी का 5000 प्लांटेशंस इसमें ग्राफ्ट की गई है, तो इसमें हमने ये इंस्टॉल किया है। तो इसके लिए थोड़ा सा पावर कम पड़ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ से आगे के जितने भी कनेक्शन है इसके ये गेट वॉल बंद करने पड़ रहे हैं। जैसे अगर पहले आगे को चलाना है तो आगे के लिए सारे खोल देते हैं, पीछे वाला चलाना है तो ये सारे हम बंद कर देते हैं, तब हाफ पोर्शन इसका ईजिली हो जाता है। नहीं तो कुछ एक पोर्शन में इसकी जो पाइप्स है वो नहीं पहुंच पाती। ये देखिए, अब मैं आपको होल करने का इक्विपमेंट दिखाना चाहूँगा। ये एक इक्विपमेंट रहता है, टूल रहता है, जिससे कि इस पाइप में इजीली आप होल कर सकते हो। देख पा रही है, काफ़ी नोकीला रहता है, इसको गोल गोल घुमाकर। इसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, ये हमने शिवालिक, सोलन में एक शिवालिक इंजीनियर करके है, उनके पास ये सारा सामान मिल जाता है, ड्रिप का भी और ये होल करने का भी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे होल कैसे करते हैं। इसको इस तरह से प्रेस करना है, आपने ऊपर से दोनों हाथों से प्रेस करना है और आगे पीछे इसकी मूवमेंट करनी है। और ये देखोगे आप तो विदिन 10 सेकेंड इसमें होल हो चुका है। ये देखिए, ये इसमें होल हो चुका है। और अब ये निप्पल आता है एक, इसको आपने इसमें पहले एक वॉशल रहती है वो आपने इसमें पहले लगानी है। बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, बाकी ऐसा ज़्यादा टेक्निकल वर्क नहीं है। इसमें ये कई बार थोड़ी सी दिक्कत रहती है वॉशल्स
लगाने में, क्योंकि ये काफ़ी टाइट चाहिए वॉशल्स, क्योंकि अगर ये लूज़ रहेगी तो ये पानी के बहाव के साथ खुलने के चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी टाइट रहती है वॉशल्स। ये देखिए ये वॉशल्स हमारी लग गई है। अब हमने इस पर निप्पल लगाना है। ये भी थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसको ज़ोर से प्रेस करने के बाद ये इजीली लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट रहना ही चाहिए, क्योंकि लूज़ रहेगा तो आपके पानी के प्रेशर के साथ ये निकल सकता है। ये देखिए ये बिल्कुल टाइट फिट हो चुका है यहाँ पे एकदम से। अब इस पर लेटरल पाइप्स लगेगी। जैसे ये लेटरल पाइप का टुकड़ा है एक छोटा सा, ये बेंड नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ से जब इसमें पानी का बहाव आता है तो ये पाइप को पूरा सा यहाँ से ऊपर रखता है। ये देखिए कितना टाइट हो गया, ये ऊपर भी नहीं निकल रहा है। ये देखिए विद निपल ही ये ऊपर निकल गया। अब दोबारा से इसमें दूसरा निपल लगा रहे हैं। ये देखिए लेटरल पाइप यहाँ पे लग गया है। अब इसमें ये जो छोटी चाबी है इसको लगाना है। पहले इसको ड्रिप वाली पाइप में आपने लगाना है, बिल्कुल आसानी से ये गोल घुमा के आपने इसको लगा देना है इस तरह से। अब इसका दूसरा हिस्सा आपने नीचे वाली मेन पाइप से जो कनेक्शन आया है उस पाइप में इसको इस तरह से लगा देना है। तो ये ज़्यादा टफ़ काम नहीं है, आप इजीली इसको अपने ऑर्चर्ड्स में लगा सकते हो। हमने भी लास्ट टाइम एक बार जस्ट देखा था कि ड्रिप कैसे लगाते हैं, उसके बाद इस बार हमने दोबारा से खुद अपने ऑर्चर्ड में ड्रिप लगाया है। अब वेंचुरी मेरे पास है लेकिन वो 2 इंच की है, लेकिन मुझे 1 इंच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो पंप है वो कम कैपेसिटी का है। तो जब मैं उसको इंस्टॉल करूँगा तो उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि जिन लोगों ने अपने ऑर्चर्ड में वेंचुरी भी लगानी है जिसके थ्रू आप फर्टिगेशन कर पाओ। कम प्लांट्स है तो आप ऐसे भी फर्टिगेशन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये 350 प्लांट है, तो 1000 लीटर की जो वाटर टंकी है उसमें आप फर्टिलाइज़र डालकर ऐसे भी चला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट है तब आपको वेंचुरी की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें जो पानी और जो आपका फर्टिलाइज़र जिसमें आपने मिलाया है वो मिक्स होकर आपके सारी प्लांटेशन तक इजीली पहुंच पाएगा। क्योंकि मान लो अगर आपके पास 1500 प्लांटेशन है तो 1000 लीटर की टंकी आपके नहीं चल पाएगी उतने में, और ना ही आप 5-6 हज़ार लीटर के पानी में उसको इजीली मिला पाओगे कोई भी फर्टिलाइज़र, ना इतना बड़ा कोई स्टोरेज हो पाता है। तो इसलिए वेंचुरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।